हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हमने क्या देख लिया था कल, आपका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ देख ली थी और स्कोप भी खासकर देख ही लिया था। आज हमें देखना था फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। भाई फंक्शंस एंड प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा आपका पहले बात आपको पता होना चाहिए एलिमेंट वाला क्वेश्चन। तो एलिमेंट का आपका पता होना चाहिए और फंक्शंस और प्रिंसिपल्स आपको बताइए कभी कि क्या काम करता है कि ये सारी चीज़ें आपके एक्सेशन रजिस्टर, ये टेक्निक आ जाएगी, प्रिंसिपल रेफरेंस सेक्शन और आपका पीरियोडिक सेक्शन, ये सारे के सारे आपका मेंटेनेंस सेक्शन, ये सारे के सारे आपके क्या है मैनेजमेंट का ही एक तरह से पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि आज का टॉपिक है तो शुरू करते हैं। उस सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने देना है, क्योंकि जो आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आपके जो 10 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के तौर पर कराए जा रहे हैं, उसमें क्या करना है, पहले वीडियो देखनी, याद करने है, खाना खाना, आराम से खाना खा के घूमिए फिरिए। उसके बाद क्या है, जब सोने जाओ एक बार 10 क्वेश्चनों को याद करिए और 5 सेकंड यानी कि 5 मिनट में आपको सारे आपको पता होना चाहिए ना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले का दूसरा तीसरा इस तरह याद मत करना, क्योंकि उसके नीचे आंसर दिए गए हैं। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन और ऑप्शन का थ्रू याद करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, आपका आ जाएगा मैनेजमेंट फंक्शन एंड प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल, और इसके क्या है, इससे पहले हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को जानना है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको मैंने इसमें से फंक्शंस वाली चीज़ें आपको करवा दी थी कल, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें फंक्शन में क्या बताया था भाई, फंक्शंस में हमने, चलो इसे ये लेके चलते हैं, फिर आपका एलिमेंट बता दूंगा मैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात आती है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या लिखवाया था भाई, मैनेजमेंट के फंक्शन में आपका क्या है, यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन में आपको क्या एक चीज़ लिखवाई थी मैंने, हेनरी फेयोल, याद कर लेना। क्वेश्चन आता है तो आपको आता है। इसके अंदर क्या था हमारा, इसके अंदर थे नंबर 1 था प्लानिंग, क्या था, प्लानिंग। दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या था, आपका था स्टाफिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग को क्या कहते हैं, लिखिए, ये लिखवाया था आपको कॉमांडिंग। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आता, लीडिंग। लीडिंग को क्या लिखवाया था मैंने, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आखिरी नंबर था आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, ये आपका लिखवाए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सारे मैंने कल करवा दिए थे। फिर आपका आ जाता है, अब इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स आते हैं, और एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, यानी कि MENTS, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका लूथर गुलिक की बात आती है। किसकी बात आती है, लूथर गुलिक की। अब लिखिए, लूथर गुलिक यानी कि 1937 में सोशल साइंटिस्ट थे ये, लूथर गुलिक एंड LU विक। क्या था, इन्होंने क्या करा, आपके 7 फंक्शन हो, किसके बताए, 7 फंक्शन बताए मैनेजमेंट के, जिसमें हमारा आता है POSD CORB। क्या ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये मैंने सही लिखा है? सारी किताबों में, जितनी भी लाइब्रेरी किताबें हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा ये लिखा मिलेगा, पर ये है क्या, POSD CO छोटा
आर बी। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ही एक तरह से ये मान लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिखा सब जगह ऐसे ही जाएगा, पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा आपको, पर ये है इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स में आपका आ जाता है पी, मतलब आता है प्लानिंग। क्या आ जाता है, पी मतलब है प्लानिंग। ओ मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आपका फिर आ जाता है एस। एस का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग। और इस चीज़ को गांठ मार लेना, क्वेश्चन जरूर आना है ये। डी मतलब हो गया डायरेक्शनिंग, ठीक है। अब आता है सी और ओ। सी ओ होता है कोऑर्डिनेशनिंग, यानी जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फिर आपका आ जाता है आर, मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। और बी मतलब हो जाता है बजटिंग, BUDGET, बजटिंग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि आपका क्वेश्चन आता क्या है, POSDCORB में डी क्या, डी किससे संबंधित है, डी किससे संबंधित है, डायरेक्शन से। आपसे पूछ लिया जाएगा जी आपका CO किससे संबंधित है, कोऑर्डिनेशन से। R किससे संबंधित है, रिपोर्ट से। B किससे संबंधित है, बजटिंग से। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए पोस्ट कोड किसने बनाया, तो आपको लूथर गुलिक का नाम लिखा मिलेगा, और नहीं तो पूरा नाम, दोनों का नाम भी आता है, लूथर गुलिक और ऊ यानी कि एल उर्विक, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आती है बात क्या है, फंक्शंस की। किसकी बात आती है, फंक्शंस की। अब ये बताओ, सॉरी फंक्शन हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल की, यानी कि आपके सिद्धांत की, सिद्धांत, ठीक है। सीधे सीधे हम लेके चलते हैं, प्रिंसिपल से लेके चलते हैं, ठीक है। चलो फिर वही बात आ जाती है। अब यानी कि प्रिंसिपल्स आ गई। अब हम ये बताओ, और हमें ये समझने की बात है कि जो आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उसके सिद्धांत, उसके सिद्धांत क्या कहते हैं। उसके सिद्धांत भैया आपके जो अभी लिखवाए हैं यही आपके सिद्धांत बैठते हैं भैया। जो आपका प्लानिंग है उसका सिद्धांत ये कहता है कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए पहले एक प्लानिंग बनाओ, यानी कि प्लानिंग से कार्य करो। उसके लिए क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। भाई आपको मैंने आपको क्या कहा था, आपकी सिस्टर की शादी है तो आपके क्या है, आप यानी कि बड़े भाई को क्या दे दिया, ये काम दे दिया, छोटे भाई को ये काम दे दिया, उससे सबसे छोटे को ये काम दे दिया, पिता को ये काम दे दिया, माता को ये काम दे दिया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अब ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, ये और ये क्या है, स्टाफिंग है। ये क्या है, स्टाफिंग है। अब इन्होंने क्या करा कि भैया हमारी लड़की की शादी है, मतलब आपके माता पिताजी ने कहा कि हमारी लड़की की शादी है, भाइयों ने कहा हमारी बहन की शादी है इस तारीख को, यानी कि मान के चलते हैं आज क्या तारीख है, आज तारीख है आपकी 23 तारीख शादी है, 23 है, अगले 23 को शादी है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो अगले 23 को क्या है, हमारे पास एक महीना है, हमें ये एक दिन ये करना है, एक दिन संभालना है, एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, टेंट वाले को लगाना है, टेंट वहाँ लगवाना है, बैंक्वेट हॉल बुक करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज मतलब पैसे की ऑर्गेनाइजेशन, और कहीं ना कहीं एक तरह से आपका सामान की ऑर्गेनाइजेशन और खाने की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से सामान लेना है, ये सामान लेना है। फिर वो क्या है, स्टाफिंग, भाई तू ये इस काम को तू संभाल ले, इस काम को तू संभाल ले, इस काम को तू संभाल ले। डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, फिर आपका आएगा बजटिंग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपके जो लाइब्रेरी सिद्धांत हैं उसमें सिद्धांतों में भी यही बात कही गई है कि कहीं ना कहीं हमें क्या है, सारी चीज़ें व्यवस्थित करके चलनी है, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट और फंक्शंस के प्रिंसिपल के बारे में आपको जानने का, ठीक है बच्चों। चलिए, और मॉक टेस्ट को जरूर करिए। 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है आप 10 क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन है, छोटे वीडियो भी छोटी रहेगी, आपको PDF भी मिलता रहेगा। 10 क्वेश्चन में आप बोरियत नहीं महसूस नहीं करोगे। 10 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे।
चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले और अपने दोस्तों को जो भी कोई लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उससे पीडीएफ भेज दीजिए, चाहे वो किसी भी तैयारी कर रहा हो, यानी आरपीएससी कर रहा है तो और अच्छी बात है आरपीएससी की, और अगर कोई और तैयारी कर रहा है तो उसे भी भेज दीजिए, जिससे क्या हो उसका भी भला हो सके। चलिए, थैंक यू।